अब आज के सेशन में हम बात करेंगे एक अरे इम्पॉर्टेंट सर नो टॉपिक करो की। ना। उसका नाम है चार्ट ऑफ अकाउंट। हाँ आपको मैंने नोट शेयर कर रहे हैं, आपने देखे नोट? हाँ ठीक है। हाँ नो करो। हाँ हाँ, मैंने चेक किया। अच्छा तो नोट्स के अंदर अब आपने चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना है। नोट्स में देखना, फिर सेकंड क्लास चल तो रहा है हमारा। ओपन ओपन ओ हाँ, ओपन करूँ? मैं वो शीट ओपन करूँ जो आपने कल दिया था मुझे? हाँ, एक बार आप शीट ओपन करो। आपने फोर्थ क्लास। डिफाइंड चार्ट ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, न्यू जनरल, मास्टर डाटा, जीएल अकाउंट एडिट। ठीक है, वो भी था ठीक। आज हमने इसके अंदर एक चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना हाँ है, जी। ठीक है? अच्छा, चार्ट ऑफ अकाउंट मतलब? हाँ, लाइक आज हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट? चार्ट ऑफ अकाउंट। आप एक्सेल शीट ऑन करो अपनी। मैं क्या ऑन करूं? अपनी एक्सेल एक्सेल शीट, शीट। हाँ, एक नया कोई एक्सेल शीट ऑन करो। अच्छा, अकाउंटिंग, न्यू जनरल, नेचुरल अकाउंटिंग, मास्टर अकाउंट, जीएल अकाउंट, प्रिपेयर हर एक चार्ट ऑफ अकाउंट इज इन्वेंटरी। रवि करा ओपन? स्क्रीन दिख रहा है आपको मेरा? हाँ, एक नेक्स्ट कंट्रोल एन करो, कंट्रोल एन। हाँ ठीक है, कंट्रोल एन। हाँ, यहाँ पे लिखो चार्ट ऑफ अकाउंट। अकाउंट। ठीक है। एंटर मारो। हम्म चार्ट ऑफ अकाउंट के ये आप क्या कर रहे हो? हम्म ठीक है। उसके नीचे ना लिखो थ्री, लाइक थ्री। क्या लिखूं? थ्री। थ्री, नंबर थ्री। हाँ, हाँ। इस सेल को थोड़ा एक्सटेंड करो, आगे करो। लाइक उसकी अरेंजमेंट ओके। सही से करो ना। बी कॉलम तक जा रहा है ना आपका चार्ट ऑफ अकाउंट लिखा हुआ, उसको एडजस्ट करो सही से। अच्छा अच्छा अच्छा, वो कर ले रहा हूँ, ठीक है। चार्ट ऑफ हम्म अकाउंट के राइट साइड बी कॉलम पे आप लिखो, हम्म बी में नहीं, आप सी में जाओ, सी में टाइप करो। हम्म यहाँ पे लिखो ग्रुप ऑफ अकाउंट। हम्म ग्रुप ऑफ अकाउंट के नीचे आप लिखो हम्म। एसेट्स, एसेट्स, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, इनकम, वेरिएबल। जहाँ पर आपने ग्रुप ऑफ अकाउंट लिखा उसके राइट साइड में डी में लिखो हाँ, फ्रॉम। फ्रॉम, हाँ, ई में लिखो टू, टू, फ्रॉम टू, उसी के फ्रॉम के टू, फ्रॉम के नीचे लिखो 100। 100। हाँ, उसके नीचे लिखो 200, 300, हाँ 400। ठीक है। उसी के आगे टू में लिखो 199, 299, 399। हम्म जी में लिखो जीएल ऑफ अकाउंट। जीएल।
हाँ, GL ऑफ अकाउंट, GL ऑफ अकाउंट। उसी के नीचे लिखो हम्म एसेट्स, हम्म उसके नीचे एसेट्स के नीचे लिखो बिल्डिंग, हम्म फर्नीचर, मशीनरी। ओके। एक लाइन छोड़ के नीचे लिखो एक्सपेंस, उसके नीचे लिखो रेंट पेड, सैलरी पेड, कमीशन पेड। रेंट पेड, सैलरी पेड और कमीशन। यस। एक और लिखो नीचे अच्छा, टेक्निकल कमीशन पेड, सर्विस पेड। टेक्निकल। हाँ। ठीक है। अब जहाँ पे ऊपर GL हम्म ऑफ अकाउंट के नीचे आपने एसेट्स लिखा उसके राइट साइड में आओ, इसके नीचे आओ, इधर। इसके नीचे बिल्डिंग पे आओ, हाँ। बिल्डिंग में लिखो 100। 100। हाँ, उसके हाँ। नीचे लिखो 101, 102। अच्छा, ओके। रेंट मशीनरी के आगे और लिखो 400, 500। 401, 402, 404 ऐसे। अच्छा, 500, नहीं नहीं, 600 और 400, 7। गलत गलत, इट्स रॉन्ग। 400, अच्छा 401, 402, 403। अच्छा, ठीक है। अब इसका 403, राइट। राइट। हाँ नाउ हाँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाँ। चार्ट ऑफ अकाउंट? हम चार्ट ऑफ अकाउंट पढ़ रही थी। चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता हम्म है? हम्म हम्म चार्ट ऑफ अकाउंट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ अकाउंट का हेड। आप ग्रुप ऑफ अकाउंट को ना थोड़ा वो कर दो, बॉर्डर लगा दो उसके चारों तरफ। तो ग्रुप ऑफ अकाउंट, हाँ पहले नहीं नहीं, इतने को नहीं, सेपरेट सेपरेट। जैसे पहले सिर्फ चार्ट ऑफ अकाउंट और 3 को सिलेक्ट करना है, उस पर लगाओ, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे। हम्म। बॉर्डर बॉर्डर मतलब बॉर्डर लगाना, वहाँ से बॉर्डर लगाया सब ना। हाँ, यहाँ से यहाँ पूरे पे, से ना, नंबर हाँ तक, लगा नंबर दी। तक, नंबर तक। सब सब पे लगा दूँ। नहीं नहीं, पूरे पे नहीं। जैसे ग्रुप ऑफ अकाउंट से लेके फ्रॉम टू अकाउंट तक वो उतना पूरा एक है, राइट साइड तक इतने तक। अच्छा अच्छा फिर अच्छा, उधर ओके। वो पूरा एक ठीक है। है, लगा दी। फिर चार्ट ऑफ अकाउंट एक है। अच्छा, ओके। ये एक है और ये एक है, राइट। राइट। ठीक है। अब हाँ जो आपने एसेट्स लिखा हुआ ना, GL ऑफ अकाउंट के नीचे एसेट्स, हाँ हाँ। उस पर क्लिक करो और वहाँ से उसके बैकग्राउंड में कोई दूसरा कलर कर दो, हाईलाइट कर दो कलर से। ठीक। हाँ, राइट। ठीक है। एक्सपेंस पे भी कर दो। हाँ, एक्सपेंसेस पे कर दिया मैंने ग्रीन। ठीक है। अब उधर चार्ट ऑफ अकाउंट पे क्लिक करो, उस पर भी कलर कर दो। ऐसे ही चार्ट ग्रुप ऑफ अकाउंट पे क्लिक कर दो, ग्रुप ऑफ अकाउंट से प्रोमो अकाउंट तक, हाँ पूरा। अच्छा, पूरा पूरा ये पूरा वर्ड है, राइट। और ऊपर उधर ये राइट कर साइड दिया। में GL ऑफ अकाउंट एक वर्ड है, उसको पूरा कर दो। हाँ, अब देखो ठीक है, क्या है ये चल। बेसिकली, ये मैं कलर उलर इसलिए कराया सो देट आप इजीली समझ सको। चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है? ग्रुप ऑफ अकाउंट का हेड होता है। ग्रुप ऑफ अकाउंट क्या है? ठीक। एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, इनकम। ठीक है। एसेट्स क्या होती है? पहले चलो एसेट्स का ही, मे भी शायद एसेट्स का भी ना पता हो तो मैं वो भी बता देता हूँ। एस एसेट्स नहीं क्या नहीं, होती हाँ, एसेट मीन्स जो हमारे कंपनी का सामान है हमारे, उसके अंदर हमारे एसेट में हो सकता है लाइक कंप्यूटर हो गया, उसका टीवी हो गया, घर का जैसे एसेट्स होता है, लाइक कंपनी का भी एसेट्स होता होगा, फर्नीचर हो गया, हाँ, राइट राइट, है ना। बिल्कुल सही जवाब। से मतलब जो कंपनी के अंदर जो प्रोडक्ट पड़ा है, लाइक वो किसी भी चीज से जो भी कंपनी ने जो सामान खरीदा, वो दैट आर एसेट्स, वो आपका राइट। एसेट्स हो जाएगा, राइट। हाँ, वो क्लियर, हाँ। ऐसे ही फिर लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी लाइबिलिटीज, क्या है? लाइबिलिटीज का मतलब होता है जो आपको पैसा देना है किसी को, इट्स योर लाइबिलिटी। जैसे अच्छा। आपने, आपके आउटस्टैंडिंग है, आपके संडे क्रेडिटर्स है जिनको आपको पे करना है, वो आपकी लाइबिलिटीज होती है। हम्म। अच्छा, मतलब देनदार। देनदारी। समझ गया। मतलब हमने किस कंपनी ने किस किस को पैसा देना है, राइट। यस, राइट। ओके, हाँ, ठीक उसके है। बाद कैपिटल। कैपिटल आप समझते हैं कैपिटल क्या होता है? क्या कैपिटल, आप सिंपल लैंग्वेज में समझाओ। सिंपल बोले तो पैसा, अमाउंट। हाँ,
ये आपकी कैपिटल है, अमाउंट। आपके पास कैपिटल है ये आपकी। जस्ट होल्ड, एक मिनट अभी, एक मिनट। हाँ मैं कह रहा था, एक मिनट। उसको अपना नंबर शेयर करेगी, मुझे कॉल कर देना, प्लस अपना एड्रेस। हाँ जी हाँ जी, शुरू करिए कैपिटल के बाद। उसके आप बाद कैपिटल बता रहे थे रवि, सॉरी। उसके बाद एक्सपेंस, एक्सपेंस मींस हमारे खर्चे। आपके खर्चे, रेंट दिया है, सैलरी दिया, हम्म घर का किराया दिया, ये हम्म सब खर्चे हो गए। हम्म, इनकम, आपकी ठीक है। इनकम जो आपके पास पैसा आ रहा है, हम्म। राइट। एक बार कैपिटल को ब्रीफ करना, कैसे ब्रीफ करें, मतलब कंपनी के केस में हम कैसे ब्रीफ करेंगे? कैपिटल कैपिटल आपके आपने पास बोला टोटल, आपके। आपके पास टोटल 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, और उस 5 लाख रुपए से आप ठीक है, अपना बिजनेस इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 5 लाख आपकी कैपिटल है। ओके, पूंजी हो गई मेरी, मतलब हाँ, पूंजी, जिस पूंजी से मैं हिंदी स्टार्ट कर में रहा हूँ बोले तो बिजनेस। एग्जैक्टली पूंजी वर्ड। ओके, क्लियर। और तो एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम समझ में आ गया। एक बार ये क्लियर है। सोनम से भी कंफर्म कर लेता हूँ, राइट। मेरे को, हाँ, पता था। सोनम शायद म्यूट पे है अभी, बोल नहीं रही है। हेलो हेलो। हेलो। जी रवि जी, हाँ समझ आ रहा है मुझे, जो ये एक्सेल पे बनाया है इन्होंने, एसेट्स का बता दिया आपने, एक्सपेंस का बता दिया है। ओके, ऐसी कोई चीज़ है जिसमें समझ नहीं आया? नहीं नहीं, ये ग्रुप ऑफ अकाउंट्स हैं, ठीक है। तो आप ये जो इसमें बने हुए हैं कॉलम्स, जो लिखा हुआ है, आप उसको ब्रीफ कर रहे हो, उसको समझा रहे हो कि इसमें कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, राइट। हाँ, मैंने उसका मतलब समझा है कि एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, हाँ, एक्सपेंस क्या होती है। यहाँ तक तो आपको आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नहीं, डिफाइन चार्ट ऑफ अकाउंट का है ना, ये OB13 का करवा रहे हो ना आप। यस, ठीक है। ठीक आप है रवि म्यूट जी, कर दो, आ रहा आपकी है तरफ मुझे से कुछ समझ में। डिस्टर्बेंस हो रही है, आप म्यूट कर दो। ओके, नाउ कमलजीत, आपको आवाज़ क्लियर आ रही है? क्लियर है, क्लियर है। तो ग्रुप ऑफ अकाउंट क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। तो हमने ग्रुप हम्म ऑफ अकाउंट के आगे आपने देखा होगा नंबर फिल करे हैं, 100, 200, 300, 400, 500। आप ध्यान से देखोगे, हम्म हमने उनकी एक रेंज दी है। रेंज में हमने बोला हम एसेट्स जो बनाएंगे, एसेट्स क्या हो गया, कंप्यूटर, लैपटॉप, फर्नीचर, जो आपने बोला। हम्म मैंने बोला हम्म हम कोई भी फर्नीचर या इन सब चीज़ों का जब एंट्री बनाएंगे, तो उनकी जो लेंथ होगी, एसेट्स हम्म, की जो लेंथ होगी, वो 100 से 199 तक होगी, राइट। अच्छा, लेंथ बोले तो उनके कोड। हाँ, लेंथ मतलब एक नंबर। लाइक अगर मैंने बोला अच्छा। कि आप वोडाफोन का नंबर यूज़ करोगे तो आप 98 डिजिट का करोगे, आप एयरटेल का करोगे तो हम्म 99 का करोगे, राइट। तो हम्म, जब हम अपने जीएल पोस्ट करेंगे या एंट्रीज बनाएंगे, तो वहाँ पे जो उनकी लेंथ होगी, लेंथ की बात हो रही है, वो कितने तक आप जीएल बना सकते हो एसेट्स के, 100 से 199 की उन्होंने उसकी एक लेंथ दे दी, राइट। अच्छा, करेक्टर की लेंथ डिफाइन कर लिया, हाँ, राइट। अब आप ध्यान से कितने देखोगे, करेक्टर की लेंथ है? उन सब की जो लेंथ है वो 3 डिजिट्स की है, राइट। यस, क्लियर, वो हाँ। 3 3 डिजिट्स की डिजिट। क्यों है? क्योंकि हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट 3 डिजिट्स का है। ओके अगर हम ओके। वहाँ चार्ट ऑफ तो अकाउंट के ये, नीचे फोर्थ लिख देंगे, हम्म तो वहाँ हमें 100 की जगह 1 0 और लगा देना 1000। पड़ेगा, यानी कि 1000 से अच्छा 1999 हो जाएगी। रवि, और ये जो जो हमारी चार्ट ऑफ जीएल अकाउंट की थ्री जो डिजिट लेंथ का। होती है, वो जीएल की लेंथ हाँ हाँ, 0 से लेके 10 तक हो सकती है। मतलब बोले तो 0 से 10 तक, मतलब यानी 11 कि डिजिट। आप वहाँ पे 3 की जगह 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी लिख सकते हो, 0 से लेके 9 तक की, 10 तक के बीच में। ठीक है। तो ये चार्ट ऑफ अकाउंट जो 3 करेक्टर का है, 3 करेक्टर से ज्यादा का भी हो सकता है, कि ये स्टैंडर्ड है हमारा 3 करेक्टर मैक्सिमम? मैं आपको जस्ट एक सेकंड पहले बोला कि जो चार्ट ऑफ अकाउंट की लेंथ है, ये लेंथ 3 है। ये 0 से लेके 9, 10 तक के बीच में हो सकती है। अच्छा, फ्री होती है, अच्छा, फ्री वही वर्ड तो मैंने मैं नहीं बोला सुना, अभी अच्छा आपको, ठीक एक है। बार फिर से सुनो। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है। आपको समझ में आ गया? हाँ, क्लियर है मेरे को, चार्ट ऑफ अकाउंट 0 से लेके 10 तक हो सकता है। राइट, परफेक्ट। एक बार और थोड़ा उसके सा सोनम अकॉर्डिंग, से भी कंफर्म कर लें। उसके अकॉर्डिंगली फिर आप, अगर एसेट मैंने 4 ली है, तो एसेट में मेरे को फॉर्म और 2 में मिनिमम 4 डिजिट रखने ही पड़ेंगे। हाँ, अगर आपने वहाँ 3 डिजिट डाले हैं, तो आपको उधर हम्म
एसेट्स के अंदर जैसे 100 से 199, 200 से 299। हम्म अभी हम सिर्फ चार्ट ऑफ अकाउंट हम्म और ग्रुप ऑफ अकाउंट की बात करें कि चार्ट ऑफ अकाउंट के बेस पे आपके ग्रुप ऑफ अकाउंट बनते हैं। अगर हमने चार्ट ऑफ समझ अकाउंट गया। 3 डिजिट्स का बनाया है तो ग्रुप ऑफ अकाउंट में फ्रॉम तो टू की जो लेंथ होगी वो 3 डिजिट्स की ही होगी। ठीक है। अगर हम चार्ट ऑफ अकाउंट को 4 रखते हैं या 5 रखते हैं, जैसे मैंने बताया कि 0 से लेके और 10 तक के बीच में हो सकता है, तो उसी अकॉर्डिंगली आपकी जो एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल की लेंथ है वो हम्म, इंक्रीज और डिक्रीज होगी। समझ गया समझ गया। समझिए कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपका चार्ट ऑफ अकाउंट और ग्रुप ऑफ अकाउंट में? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, बस एक हार्डली 1 मिनट वेट करना है, 1 मिनट बस। हाँ ठीक है, मैं तब तक सोनम से भी कंफर्मेशन ले लूँ। हेलो। हम्म। हाँ रवि जी, ये जो 3 डिजिट के आपने बताया, जैसे 100 लिखा है बिल्डिंग में, तो ये जो 100 है ये हमारा अमाउंट है ना? अमाउंट की लेंथ की ही बात की है ना आपने, कि हमें 3 डाला चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, तो हम 3 डिजिट का डाल नहीं, रहे हैं। अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इनके लेंथ की बात कर रहा हूँ कि इसे बना सकते हैं हम। अच्छा, मतलब रवि जी एसेट्स में आगे ये जो कंटिन्यू कंटिन्यू। अकाउंट बनेंगे, हम इतनी ज्यादा तक बना सकते हैं। अकाउंट बनाएंगे हम, ये अमाउंट नहीं है, ये अकाउंट्स की लेंथ बता रहे हो। हाँ देखो ना, ध्यान से देखो, उसके ऊपर लिखा हुआ भी है चार्ट ऑफ अकाउंट, ग्रुप ऑफ अकाउंट, जी। जीएल ऑफ अकाउंट। हाँ जी। ठीक है, मुझे ये था कि ये शायद अमाउंट है, लेकिन नहीं, अब अमाउंट जैसे तो कभी ब्रीफ हम में आप बोलते ही बता नहीं रहे है हो ना, ना, पता। ग्रुप ऑफ अकाउंट बोलते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट बोलते हैं, अमाउंट नहीं, अमाउंट तो मैं कभी बोला ही नहीं। ठीक है, तो ये हम अकाउंट्स की बात कर रहे हैं कि हम इतने अकाउंट्स बना सकते हैं एसेट्स में, 100, हम्म। 200 ऐसा, क्योंकि हमने अब लेंथ 3 डाली। यहाँ तक ठीक है क्लियर है ना? सबका? हाँ जी हाँ जी क्लियर है क्लियर है। हाँ, बहुत अच्छे से क्लियर है। ओके। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब ध्यान से देखोगे आगे, जैसे मैंने एसेट्स बोला, मैंने बोला मैं एसेट्स के जीएल क्रिएट कर रहा हूँ, एसेट्स में बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, तो मैं कितने बना सकता हूँ ऐसे ऐसे। देखो, उनकी एक लेंथ डाली मैंने, क्योंकि मेरी एसेट्स की लेंथ ग्रुप ऑफ अकाउंट में 100 से 199 है, तो जीएल ऑफ अकाउंट में जैसे मैंने बिल्डिंग बनाया है, तो जो बिल्डिंग है वो 100 का बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि मैंने वहाँ ओके। एसेट्स 100 से 199 100 तक वन रखी है। नाइनटी नाइन की, अच्छा। तो एसेट्स के बीच की लेंथ मुझको यही डिफाइन करनी पड़ेगी। अगर एसेट के अंदर मेरे जैसे लाइक अगर मान लो फ्रिज है, फ्रिज आ गया तो उसको 103 दे सकता हूँ, 199 के बिटवीन देना है। 100 से 199 के बीच में हाँ आपको हाँ उसको हाँ लेंथ देनी है। क्लियर। ऐसे ही एक्सपेंस है, रेंट 100 पेड, सैलरी पेड, कमीशन। आप ध्यान से देखो, क्योंकि वो एक्सपेंस की लेंथ मेरी उधर 400 से 404। 499 है, इसलिए उस लेंथ के वो बन रहे हैं, उस सीरीज में बन रहे हैं, आप इस तरीके से भी बोल गॉट सकते इट हैं। गॉट इट गॉट इट, हाँ समझ गया। एक बार मैं सोनम से भी इसके बारे में कंफर्मेशन ले लेता हूँ। हम्म आपने हेलो। डिफाइन कर हाँ दिया जी ग्रुप रवि जी। ग्रुप ऑफ अकाउंट में जो डिफाइन किया उसको फिर यहाँ पे आपने जीएल अकाउंट में उसको दिखा दिया आपने। राइट राइट, और इस तरीके से हमने अपना चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया। तो बेसिकली व्हाट इज चार्ट ऑफ अकाउंट? चार्ट इज अकाउंट नथिंग, कुछ भी नहीं होता चार्ट ऑफ अकाउंट, बट हम उसको क्या यूज़ करते हैं, ग्रुप ऑफ अकाउंट के लिए उसका होना ज़रूरी है। चार्ट ऑफ अकाउंट के बेस पे ही हम डिफाइन करेंगे कि हमारा ग्रुप ऑफ अकाउंट की लेंथ कितनी होगी। ओके। और और ग्रुप एक ये ऑफ जीएल अकाउंट की, ऑफ, सॉरी, नहीं हाँ आपने ग्रुप ऑफ अकाउंट के बाद आपने जीएल ऑफ अकाउंट बता दो। ग्रुप ऑफ अकाउंट तो मेरे को समझ आया, जीएल वर्ड नहीं समझ आया, जीएल क्या स्टैंड फॉर? हाँ, जीएल फॉर जनरल लेजर। जनरल लेजर, ओके ओके ओके, तो जो हाँ हमारे ये अकाउंट्स जीएल का की जो टर्म्स। लेंथ होगी, जो जनरल लेजर अकाउंट की लेंथ होगी, वो हम्म डिपेंड करेगा कि हमारा ग्रुप ऑफ अकाउंट की लेंथ क्या है। ओके आप ध्यान जीएल, से देखो तो ठीक है। 3 के बेस पे हमने चार्ट ऑफ अकाउंट बनाए, और चार्ट ऑफ अकाउंट के बेस पे ग्रुप ऑफ अकाउंट, और ग्रुप के बेस पे जीएल बनाए। जीएल की जो हम्म लेंथ है, जैसे मैंने बिल्डिंग 100 दिया, तो बिल्डिंग 100 क्यों दिया? हम्म क्योंकि मैंने ग्रुप ऑफ अकाउंट में अपना एसेट 100 से 199 रखा है। हम्म। अभी तो बताया मैं यही चीज़ आपको। हाँ हाँ आपने मतलब आपने जीएल ऑफ अकाउंट में सिर्फ दो टर्म्स, दो अकाउंट यूज करें, एक एक्सपेंस एक एसेट। अगर मैं इनकम यूज करूंगा तो इनकम के लिए मेरे को 500 से फिर 599 के बीच नाइस का कुछ नाइस, देना पड़ेगा, परफेक्ट, राइट? नाइस, आप समझ गए, वेरी हम्म गुड। अरे मैं समझ ये सीरीज दे गया। रहे हैं, हाँ, ये सीरीज दे रहे हैं हम क्या लोग बात है, आप अकाउंट्स को। बड़ा जल्दी आप ग्रैब कर रहे हो कुछ चीज़ों की। अरे नहीं सर, 2 मिनट रुको, मेरे को मैं आपका एग्जांपल देता हूँ। हाँ हाँ अब बिल्कुल, जैसे सिखाओ, आप सिखाओ, मुझे सिखाओ जरा। रवि, कमलजीत और सोनम, राइट। अब मैं इधर सैलरी दूंगा तो इनकी दूंगा मैं 501 और इधर दूंगा 502, राइट ना? हाँ जी, राइट, परफेक्ट। हाँ तो यही तो करना था मुझे। अभी तो ठीक है जितना बोलूँ गॉट आपके इट लिए गॉट इट, कम चलो। है।
अरे नहीं बाबा, नहीं नहीं, मैं बोलता रहा हूँ ठीक अभी है ठीक है। परफेक्ट, ट्रमेंडस, मार्वलस, एक्सप्लोजनर, जो बोलो बहुत कम है, वर्डिंग कम है अभी। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है कि मतलब समझ नहीं आएगा, लेकिन सीधी सी बात है कि आपको क्लियर करना ना, अकाउंट बैकग्राउंड नहीं है तो वो समझने में टाइम लगेगा मैं तो दिमाग के आपको अंदर। कुछ बोला ही नहीं, मैं कुछ बोला आपको उतनी देर से, अब बताओ। नहीं नहीं, ग्रेट ग्रेट, हाँ ठीक है, आपने अच्छा एफर्ट दिया कि मेरे को समझ आया, आज पता है। हाँ। ना, अब हमें जो हम्म समझ में आया फिलहाल वो है कि व्हाट इज चार्ट ऑफ अकाउंट। जो सोनम बोल रही थी कि मुझे यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करना पड़ा, मैं वीडियो में सुन रहा था, मुझे पता नहीं था आप लोग डिस्कस करेंगे। हम्म तो अब आपको हम्म शायद नहीं करना पड़ेगा, आप यहाँ से क्लियर हो गए होंगे कि व्हाट इज चार्ट ऑफ अकाउंट, राइट। हम्म चलो, क्लियर है। अब जी जी आप जी, बहुत एस अच्छे से क्लियर है। एस के अंदर आ जाओ। नाउ क्रिएट योर चार्ट ऑफ अकाउंट। अब मैं उधर आऊँ, इधर। यस, चार्ट ऑफ अकाउंट बनाने के लिए हम्म आपको टी कोड यूज़ करना पड़ता है, उसका नाम है, देखो क्या टी कोड है। अच्छा, उधर जाऊँ, सीट पे जाना पड़ेगा ना मेरे को मुझे तो वापस से। देखो याद है, बट मैं आपके थ्रू समझना ओ चाहता बी हूँ। 13, ओ राइट। बी 13, ओ बी अब 13। पहले देखो, एक हाँ। सेकंड रुको रुको, वहीं जाओ, फिर से जाओ, उसी पे जाओ। अच्छा। अब OB13 को यूज़ करने के बाद आप हम्म ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा ना इसको इस आपको ना जूम करो नीचे से, वो मैग्नीफायर यूज़ करो। हाँ, थोड़ा सा और, इतना करो कि वो, हाँ, थोड़ा सा ऊपर जाओ हल्का सा, ये, नॉट दिस वन, दिस हम्म। वन। अब देखो मैंने कैसे चार्ट ऑफ अकाउंट बना रखा, आपको सामने स्क्रीन भी विजिबल है, आप देख सकते हो, स्टेप्स भी लिखे हुए हैं, टी कोड भी लिखा हुआ है, और उसकी फ़ोटो भी खींच के रखी हुई है। सेम टू सेम हम्म। आपको बनाना है। मैंने अपना चार्ट ऑफ अकाउंट बना रखा RCLT के नाम से। आप वहाँ जो अपना चार्ट ऑफ अकाउंट हम्म। बनाओगे वो अपने अकॉर्डिंगली बनाना है। आपने अपनी कंपनी कोड किस नाम से बनाई थी कल? ठीक है। रुको रुको, अभी रुको। मैंने कल, नहीं नहीं, हाँ मैं बता रहा हूँ, मैंने कल ना एक कंपनी बनाई थी KMT, आज मैंने दो कंपनी बनाई थी KMG नहीं नहीं, एंड कल KMS। हमने जो बनाई थी KAMT के नाम से बनाई थी, राइट। हाँ, कल मैंने वो कंपनी बनाई थी। कल मैंने आपसे बनवाई थी ना, जो आपसे मैं बता रहा था, हाँ हाँ, KAM। KMT KMT KMT, तो राइट। आपने अपना जो चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना, देख लो ध्यान से यहीं पे, अपने चार्ट ऑफ अकाउंट में आपने KMT डाल देना है। देखो आप हम्म। ये वाली स्क्रीन देखो, जो स्क्रीन शॉट लगा रखा मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट का। अच्छा, KMT डाला, ठीक है। कहाँ पे डालोगे, देखो कर्सर लेके जाओ, RCLT की जगह देखो, कर्सर लेके जाओ अपना, हाँ यहाँ पे समझ दिस वन। गया, हाँ हाँ तो हाँ। यहाँ पे आप अपना क्या डालोगे, KMT। KMT। डिस्क्रिप्शन चार्ट ऑफ हम्म। अकाउंट फॉर, जहाँ पे मेरा RCLT लिखा है वहाँ पे आप KMT। KMT डाल हाँ दोगे। हाँ हाँ। लैंग्वेज आपकी भी ठीक इंग्लिश है, की रहेगी मेरी डिस्क्रिप्शन जैसे। डाला। लेंथ मैंने 4 डाल रखा, तो आप हम्म। 4 डाल सकते हो, आप 3 डालना चाहो तो 3 डाल सकते हो। ठीक है, बाकी आपने कुछ 6 करने की डाला तो ज़रूरत नहीं है, ठीक जस्ट सेव कर है। दोगे, राइट। मैंने, अब SAP में आ जाओ ओके एंड फाइन, फॉलो हाँ। करो। अच्छा, स्लैश ओ। सर मैंने आपको भी नहीं नहीं, कैरेक्टर्स स्लैश ओ व्हाट्सएप नहीं किया है है डियर, जिसके आप ऑर्डर फिर से था देखो, वो आप गलती कर रहे हो। पैसिफिक मोड। हाँ नहीं नहीं, वो तो मैं समझ स्टेटस गया, पे मतलब न्यू विंडो ओपन करने के लिए कर रहा था ना। ओ बी हमने भी 13 आपको व्हाट्सएप किया है इसी नंबर पे। स्लैश पैसिफिक एन से मोड पे न्यू विंडो ऑर्डर, जाता है, ओपन उधर तो ओ से, वो आई थिंक उसका सो स्टेटस सेम क्या है, काइंड ऑफ मतलब दूसरा न्यू विंडो खुल पे जाता है ना आ रहा है साइमल्टेनियसली, ऐसा क्या? ही होता है ना। हाँ हाँ राइट। OB13 करने के बाद आपको न्यू हाँ विंडो हाँ, पे वही। क्लिक करना है। हाँ KMT देखिए सर, एड्रेस मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया है। चार्ट ऑफ कमल अकाउंट। जी, थोड़ा आपकी हाँ, तरफ से इसमें नेट होगा। बफर कर रहा है आपके। रवि जी, हाँ आई थिंक सो, बफर कर रहा है, बफर ओके, कर रहा कोई है, बात राइट। नहीं, रवि जी, नेट प्रॉब्लम। एक चीज बताओ। जहाँ पे नीचे मेंटेन लैंग्वेज लिखा हुआ है, हाँ जी। उस जगह पे आप जब चार्ट ऑफ क्लिक करोगे ना, अकाउंट तो नीचे आपको डिटेल्स खुल जाएंगी बहुत सारी। प्राइवेट लिमिटेड, क्या मेंटेन लैंग्वेज, यस इंग्लिश, और लेंथ ऑफ GL अकाउंट। तो अभी आपके केस में आपने 6 डाल रखा है, तो मेरे, मैं 3 3 ले लूं, डालो, 3। है ना, जो आपने मेरे को बताया। और कुछ नहीं कौन सा डालना, देन सेव इट। ग्रुप? हाँ, कंट्रोल एस, राइट। अब राइट। न्यू बिजनेस एरिया, नहीं नहीं, तो इसमें ये कुछ नहीं एज इट करना, इज रहेगा, इसमें भी कुछ? एज इट इज सेम, देन सेव इट। ओके। तो नाउ हाँ, डाटा, हमने अपना एक हाँ, चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट कर लिया, राइट। राइट। और हमें पता भी चल गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट। रवि, मेरे को ये क्लियर है, मतलब एक कंपनी, अगर लाइक मैं बात करूं, मैं एक नई कंपनी है, वहां पे SAP लॉन्च हुआ है, तो जैसे आपने वो जो कल 4 प्रोसीजर थे वो तो बनाने हैं, उसके बाद मेरे को उस कंपनी का चार्ट ऑफ अकाउंट भी बनाना है, राइट। राइट राइट। मतलब पहले कंपनी बनेगी, फिर उसका कोड बनेगा, फिर उसका बिजनेस एंटिटी बनेगी, कहाँ कहाँ पे है उसकी, फिर मैपिंग होगी, देन
नेक्स्ट स्टेप मेरा ये रहेगा कि ये आप मेरे को आई थिंक सो वैसे बता रहे हो लाइक जैसे कोई एक नया कंपनी सैप को इंट्रोड्यूस करी अपने प्रीमिस में, तो उसके लिए मेरे को क्या क्या चीज करनी पड़ेगी, यस इंफ्रा कमल क्या जी, बनाना यस पड़ेगा, राइट? राइट राइट। हम्म। हाँ ठीक है, चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया, देन बाहर आ ठीक गया। है, देन अब आप बाहर आ जाओगे तो हम्म। एसएपी के अंदर एक टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है, राइट? हाँ ये आज का क्लियर है जो मेरे को। टॉपिक है, इस टॉपिक की पहले बात कर लेते हैं, दोनों से कंफर्मेशन ले लेता हूँ कि आप दोनों के चार्ट ऑफ हम्म। अकाउंट जो मैंने पढ़ाया है, इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कुछ एरर है कि मुझे नहीं समझ में रवि आया जी, तो? ये चार्ट ऑफ अकाउंट जो है OB13, इसमें तो हम सिर्फ नाम दे रहे हैं ना अकाउंट को। एक हाँ जी, तो हाँ जी, अपने डिस्क्रिप्शन में अपनी कंपनी का नाम डाल रहे हैं, चार्ट ऑफ एसेट्स जो लिखा हुआ है उसमें तो ये जो 4 डिजिट का है ये हम नाम ही तो डाल रहे हैं। नहीं आप पूछना क्या चाहते हैं, मतलब मैं समझा नहीं। जो फर्स्ट कॉलम है ये जो OB13 का है, हाँ हाँ, इसमें हम नाम ही दे रहे हैं ना अकाउंट को। कमलजीत आप कोशिश करोगे थोड़ा समझाने की सोनम को, ओ उनका बी क्वेश्चन मैं 13। एक्चुअली एग्जैक्टली नहीं समझ पा रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा। अच्छा आई थिंक सो सोनम ये कहना चाहती है कि जो OB13 में आपने जैसे अभी मैं सोनम आप देखो अभी सिर्फ आपने इतना पार्ट कवर किया आई थिंक सो, राइट? अभी ग्रुप ऑफ अकाउंट बनाना पेंडिंग है, GL अकाउंट बनाना पेंडिंग है। अभी हमने सिर्फ क्या करा है, एक अकाउंट क्रिएट करके उसको नाम दे दिया, डिफाइन कर दिया कि ये एमपी के लिए, ये पर्टिकुलर उसके लिए ये वो है। अभी हाँ पोजीशन हाँ एक हाँ मिनट, हाँ है ना हाँ कि हाँ हाँ। एमपी के तो मैं वही यहाँ बोल पे रही हूँ, गया ये तो OB13 जो ये, है ये हाँ तो हाँ सिर्फ हम अकाउंट को नाम दे रहे हैं ना। हाँ, हमने एक बस अकाउंट को आप वो समझ लो कि अकाउंट को नाम दिया है बस। ओके, ठीक है। ओके, तो चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना, इस पे क्लिक करो, इस पे नीचे लिखा ना स्टार्ट इजी एक्सेस, इस पे करो तो वो डिटेल्स खुल जाएगी। ओके, हम्म। तो हमने पहला टॉपिक तो कंप्लीट कर लिया, राइट? हम्म। चलो ठीक है। सो एक बारी आप मेरी एक्सेल की शीट खोलो जो जिस पे मैंने आपको करवाया था। बिल्कुल अब देखो, बिल्कुल। जैसे आप लोगों का हमारे साथ डिस्कशन कल हुआ था, सोनम भी बोल रही थी कि एक दिन में आप 4 टॉपिक मत कराओ, 2 टॉपिक कराओ। तो कोशिश मेरी रहेगी कि हर दिन मैं आपको 2 टॉपिक कराऊं और 2 ही टॉपिक पे हम आगे बात करें, उससे ज़्यादा हम बात नहीं हम्म। करेंगे तब तक जब तक मैं आपका एक टेस्ट ले लेता हूँ। और टेस्ट में जैसे आप पास हो जाते हैं, मुझे लगता है कि और है ना हो पा रहा है, तो फिर हम 2 की जगह 3 और 4 भी कर पाएंगे, राइट? हाँ हाँ ठीक है, हाँ। तो फिलहाल हम 2 टॉपिक पे बात करेंगे। पहला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम दूसरे टॉपिक पे आएंगे, असाइन चार्ट ऑफ अकाउंट टू कंपनी को, राइट? अच्छा रवि, ये जो आपने अभी OB13 तो मेरा टी कोड है, और अगर मैं GUI मोड पे डायरेक्टली जाऊंगा देन मेरे को कुछ करने के स्टेप्स लिए फॉलो करने डिफाइन पड़ेंगे, चार्ट, ये सारे मास्टर GL अकाउंट प्रिपरेशन, एडिट न्यू राइट एंट्री, राइट, ये ये सब आपको ओपन स्टेप्स करना फॉलो पड़ता। करने पड़ेंगे। तो अभी आपने मेरे को बताया चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना, तो अभी ये भी बताओगे आप ग्रुप ऑफ अकाउंट और GL बनाना, राइट? नहीं नहीं, अब ये अभी का पार्ट नहीं है, बहुत आगे का पार्ट है, बट ये बनता अच्छा क्यों है अच्छा वो क्लियर करना ज़रूरी था। बिकॉज क्या होता है, अच्छा अच्छा। अगर वो बताता नहीं तो शायद आप फिर ये बोलते कि व्हाट इज़ चार्ट ऑफ अकाउंट, और फिर हाँ वही मेरे को चीज़ें नहीं कि समझ आता। मुझे हाँ समझ नहीं आया ये वो, तो वो मुझे बताना पड़ा। हाँ। वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, वो बहुत आगे बनेंगी चीज़ें, बट मुझे इसलिए अच्छा अच्छा, बताना ये पड़ा। आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग दिया, मतलब क्या होता है, राइट? राइट, जीएल हाँ अकाउंट तो अब क्लियर है। बहुत बाद में बनेगा, बहुत दूर आगे बनेगा, कम से कम 8-10 दिन ठीक बाद है बनेगा। फिलहाल हम ठीक बात है ठीक करते है। हैं असाइन चार्ट ऑफ अकाउंट टू कंपनी को, राइट कमल जी? असाइंड, यस, एक मिनट, असाइन चार्ट ऑफ अकाउंट, असाइन चार्ट ऑफ अकाउंट टू कंपनी कोड, बिल्कुल ठीक है, OB62, राइट। नाउ हम्म। पहले होता क्या है इसका मतलब, OB62 का मतलब होता है कि OB62 का मतलब होता है कि आपने अपने कंपनी कोड के साथ अपने चार्ट ऑफ अकाउंट को लिंक कर दिया, लिंक कर दिया, राइट? अभी कैसे राइट लिंक राइट करेंगे? राइट। तो उसको लिंक का मतलब तो आप समझते ही हैं, असाइन मतलब जोड़ना, एक हम्म। दूसरे को एक से असाइन करना, ताकि जो काम हम अपने कंपनी के साथ कर रहे हैं वो उस कंपनी कोड, हम्म। क्योंकि हमारी कंपनी कंपनी कोड के साथ असाइन है, हमारी कंपनी कोड हम्म। हमारे हम्म। और चीज़ों के साथ असाइन है। क्लियर? हम्म। क्लियर है क्लियर तो है। आपको यहाँ पे आप डालना है अपना OB62। तो डाटा इज लॉग, अच्छा तो अभी मेरे को वो करना, SM12 करना पड़ेगा ना आई थिंक हाँ सो। जी, SM12। एक मिनट मैं कर देता हूँ, स्लैश नहीं नहीं, एन नहीं डालना डियर, आपको मैं एन बताया ही नहीं कभी, आप बार बार गलती कर दे रहे हो। अब नीचे क्लिक करो, स्टार्ट सैप इजी एक्सेस, लिखो SM12। एक्चुअली में क्या है कि मैं यहाँ एन करके और ओ करके काम करता रहता हूँ। ठीक है, स्टार्ट डाला, सर्च किया, ये यहाँ पे गया और डिलीट मार दिया, राइट? राइट,
इसके बाद बैक आ गया, ठीक है, OB62 ना, हाँ OB62, ठीक है। तो कंपनी नेम था, कंपनी को बता, ग्रुप ऑफ अकाउंट को करना है। तो अभी आई थिंक सो इधर तो वो क्रिएट का नहीं है, तो पोजीशन पे जाना है, राइट। मैं आपको बड़ी क्लियरली एक बार फिर से बात बता देता हूँ, हम्म, जब भी आप किसी चीज़ को असाइन कर रहे होंगे तो पोजीशन आपको आएगी, न्यू एंट्री नहीं दिखाई देगी। नहीं आएगी, ओके, एक बार फिर असाइन से कर। बोल देता हूँ, जब भी आप हम्म किसी चीज़ को असाइन कर रहे होंगे न्यू हम्म एंट्री का ऑप्शन आपके पास अपीयर ही नहीं होगा। असाइन का हम्म मतलब होता है उसको कनेक्ट करना। तो आपने हम्म पोजीशन पे जाके अपना कंपनी कोड डाल दिया, अपनी कंपनी का हम्म नाम डाल देना है और देन सेव इट। हम्म, तो ऊपर से डन, कंट्रोल एस। कंट्रोल एस या फिर सेव का ऑप्शन होता है ऊपर। हाँ वही जो इजी मेरे को कंट्रोल एस लगता, तो हो गया, असाइन कर दिया मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट अपनी कंपनी को, राइट। राइट। तो हाँ, अभी हमने आज अपने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, हम्म जिनका नाम है चार्ट ऑफ अकाउंट एंड असाइन कंपनी हम्म कोड टू कंपनी। हम्म हम्म तो एक बारी क्लास ओवर करने से पहले मैं दोनों से डिस्कस कर लूँ और एक बारी कंफर्मेशन फिर से ले लूँ कि आप दोनों को इन दोनों टॉपिक के अंदर कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अभी इसको मेरे से पूछ सकते हैं, मैं रिजॉल्व कर दूंगा आपके अंदर। ठीक है, बस मेरा वैसे टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा, मेरे को बस यही पूछना है, जैसे कोई भी कंपनी खुलती है तो उसका चार्ट ऑफ अकाउंट आपने अच्छा ब्रीफ कर दिया मुझे, और उस चार्ट ऑफ अकाउंट को मेरे को जो कंपनी मैंने ओपन करी है या जिसने भी खोली है उसको उसके साथ लिंक करना है, राइट। यस राइट। हाँ, ठीक है, और लिंक करने के पीछे हमारा मोटिव क्या रहता है। ताकि कनेक्शन रहे। जैसे मैंने बोला पंजाब नेशनल बैंक, तो एक है हम्म पंजाब नेशनल बैंक, उसका कोड बना दिया पीएनबी। अगर लिंक हो जाएगा हम्म तो चाहे आप पीएनबी बोलो या पंजाब नेशनल बोलो, एक ही बात हो गई फिर। समझ गया मैं आपकी बात, मतलब किसी एरिया को डिफाइन करना है तो उसका कोड बना के उसको शॉर्ट नेम से डिफाइन कर दिया, लाइक अभी हम बोलेंगे कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर को हम पीसी बोलते हैं, तो पीसी एक छोटा सा कोड दे दिया कि हम डिफाइन कर देते हैं, राइट। राइट। तो इस तरह से डिफाइन कर दिया हमने, बिजनेस एरिया दिल्ली है तो डीएल कर दिया, एनसीआर नोएडा मतलब आसपास के एरिया जो भी, तो एनसीआर से रिप्रेजेंट कर दिया उसको, दिल्ली एनसीआर को 150 किलोमीटर में, तो कुछ ना कुछ स्पेसिफिक नाम देके या कोड देके उसको डिफाइन कर दिया। ओके हम्म, ठीक है, आज दोनों टॉपिक क्लियर है मेरे को, कोई ठीक प्रॉब्लम है। नहीं। अब एक बारी मैं कंफर्मेशन थोड़ा सोनम से भी ले लेता हूँ। हम्म 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 जी रवि जी, क्लियर है। ये हम एक एक्सेल तैयार होती जा रही है हमारी, आगे आगे जो भी चीज़ हम डाल रहे हैं, असाइन करते जा रहे हैं, तो वो आगे आगे हमें दिखती जा रही है। जैसे कि हम 5th क्लास पे कर चुके थे, मैंने भी किया था वो रिटेन करके, नहीं नहीं, तो वहाँ फिर की अभी वो बात नहीं कर सब रहे हैं। देखो चीज़ें मैं दिख अभी रही आपसे थी। बात क्या कर रहा हूँ, अभी मैं बात सिर्फ ये कर रहा हूँ कि जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया कि नहीं, बस और कुछ हाँ नहीं। हाँ, वो तो समझ में आ रहा है, बस मतलब उतना ये ही। एक साथ चीज़ों को जोड़ते जा रहे हैं हाँ उसमें। बस उतना ही समझना, अभी उससे आगे का कुछ ये हम्म, सोचो वो आपने कुछ करा ही नहीं था। ठीक है, ऐसे ही तो सोचूंगी। अभी फ़िलहाल आज का जो हमारा सेशन था ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट सेशन हम्म में हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। हम्म।